नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे ट्रांसफार्मर की। एक वीडियो फ्रेंड्स इसका मैंने पहले ही बना दिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में पिछले वाले जो पार्ट में हमने देखा था वो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके भागों को अपन ने अच्छी तरीके से देख लिया था कि कौन सा कंजर्वेटर टैंक कहलाता है, कौन सा जो है वो बकोल्स रिले का कहलाता है, कौन सा जो है ब्रीदर कहलाता है, कौन सा मेन टैंक है। इन सभी के बारे में अपन अच्छे से चर्चा कर लिए थे। तो आज हम उन्हीं पार्टों को देखेंगे और उन्हीं को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। केवल कल हमने उनकी इमेजिंग की थी, इमेजिंग मतलब अपन ने देखा था। इस पार्ट में जो हम देखेंगे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इस सीरीज में लेते हैं वो लेते हैं अपन क्रोड। क्या लेते हैं फ्रेंड? क्रोड। कि क्रोड क्या है? देखिए, जो क्रोड होती है, क्रोड जो होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये जो है ये बना दी मैंने। ये इस तरीके की मैंने क्या बनाई? क्रोड। तो देखिए, जो ये क्रोड होती है ना, ये क्रोड मैंने बना दी। इस क्रोड पे क्या होता है कि यहां पे वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि ये हमने वाइंडिंग कर दी, ये इस तरीके से वाइंडिंग कर दी जाती है। इसे कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसे इनपुट भी कह सकते हैं अपन। जो इनपुट होती है उसे ही अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इनपुट जो होती है, ठीक है, लेने वाली। तो यहां पे बात की जा रही है इनपुट की। इनपुट जो होती है उसे अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो ये वाली वाइंडिंग होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वाइंडिंग होती है, ये वाली ये वाली जो होती है ये होती है आउटपुट। इसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग है ये है आउटपुट, और इसी वाइंडिंग को अपन सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग? सेकेंडरी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग हो गई है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब देखिए, ये जो कोर होती है, कोर का मतलब ये जो इसकी छड़ है ना, ये वाली, इसे ही कोर कहा जाता है। आपने कभी अपने घरों में जैसे कि रेडियो है उसको कभी आपने खोल के देखा होगा। तो जब आप खोल के देखे होंगे तो उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपने अच्छे से देखा होगा। उसमें पतली पतली ई आकृति की, एल आकृति की, या फिर आई आकृति की पतली पतली कोर हमें प्राप्त होती है, कोर मिलती है, जो कि लोहे की होती है। इसके चारों तरफ ये जो वाइंडिंग होती है ये सुपर इन्वर्टेड कॉपर से की जाती है, मतलब ये तांबे से की जाती है। ये भी तांबे की होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है इस पर भी ये तांबे की ही क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। अब ये जो वाइंडिंग होती है ये यहाँ पे इसमें विद्युत धारा दी जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल से इसे जोड़ देता हूं। मैंने इसको क्या कर दिया? एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने सेल कर दिया, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया? सेल से कनेक्ट कर दिया। ये सेल से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब ये सेल से जुड़ रहा है, मतलब विद्युत धारा से मैंने इसको जोड़ दिया, ये विद्युत धारा से जुड़ रहा है। तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा। और विद्युत धारा जब उत्पन्न होगी तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तैयार होगा। यानी कि ये जो बनी वो क्या बन गई? विद्युत धारा। और बीच में देखिए यहां पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? इसको कैचअप करेगा, यानी कि इसको प्रेरित करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। बात समझ में आई? मतलब ये जो है ना, इसको, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको खींचेगा। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये
म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। इसमें घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता, यानी कि ये जो वाइंडिंग है ये इसके विद्युत वाहक, ये जो विद्युत उत्पन्न करेगी ना, इसके चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्या हो जाएगा, इसमें जनरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, प्रेरण हो गया, यानी कि ये हो गया प्रेरित। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा बन गया वो क्या बन गया, इन सबको मिलाते हैं अपन तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था ये किसने दिया था, तो ये जो दिया था ये दिया था फैराडे ने। किसने दिया था, फैराडे ने, ये दिया था फैराडे ने। ठीक है, तो ये फैराडे का लॉ था, यानी कि जो ये ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो करता है फैराडे के लॉ पर। तो देखिए बात कर रहे थे अपन कोरोड की, किसकी, कोरोड की। जो ये कोरे होती है ये किसकी बनती है, तो ये जो कोर होती है ना, ये क्या होती है, कोर जो होती है ये बनती है सिलिकॉन स्टील से। किससे, सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील से। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार मैं कोई चीज बोल देता हूं उसको लिखता नहीं हूं, आप सभी चीजों को, जितनी चीजें बोल रहा हूं उन सबको नोट करते जाइए, सारी चीजें मोस्ट है। तो ये सिलिकॉन स्टील से बनती है, क्या बनती है, कोर। और देखिए ये सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील मिलाने से इसमें होता क्या है कि इसमें दो दोष उत्पन्न होते हैं। एक हिस्टेरेसिस दोष होता है, क्या होता है, हिस्टेरेसिस दोष होता है, और एक जो दोष होता है हिस्टेरेसिस दोष होता है, और एक जो दोष होता है, हाँ अभी बता देंगे, हिस्टेरेसिस दोष है, और एक का नाम, हाँ एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि जो है वो होता है। तो उन दोनों हानियों को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो स्टील होता है इसमें चुंबकशीलता का मान अधिक होता है, यानी कि चुंबकत्व अधिक होता है। इस कारण सिलिकॉन स्टील मिलाकर मिलाकर इसमें हिस्टेरेसिस दोष और कौन सा दोष, भंवर धारा हानि यानी कि एडी करंट लॉस क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और देखिए जो ये पत्तियां होती है ये एक के ऊपर एक चिपकाई जाती है, इस तरीके से चिपकाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से इन परतों को चिपका कर करते क्या है कि उनको ऊपर नीचे चिपका कर फिर एक क्रोड जो है ये तैयार की जाती है। तो ये पतली पतली क्यों करते हैं, एक ही कर देते हैं इनको, कारण तो है ना। देखिए हर चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो पतली पतली इसलिए की जाती है, होता क्या है कि अगर पतली नहीं करे ना, बिल्कुल पतली नहीं करे, तो फिर उसमें एडी धारा जो है, एडी करंट जो लॉस होता है, एडी धारा जो लॉस होता है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर पतली नहीं करेंगे तो। इसलिए इन्हें पतली बनाई जाती है। और इनकी जो मोटाई होती है, जो क्रोड की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो मोटाई बात कर रहे हैं इसकी मोटाई की, तो इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.25 से लेकर 0.50 mm तक। कितनी mm, 0.25 से लेकर 0.50 mm तक इनकी क्या रखी जाती है, मोटाई रखी जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने क्रोड के बारे में देखा। अब देखिए क्रोड जो होती है ये मोटाई कम रखने से एक क्या होता है कि ये देखिए ये जो होती है ना क्रोड, ये मतलब इसमें धारा गुजर रही है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, ये हमने बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो एसी पर कार्य करता है, तो एसी की क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आवृत्ति होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो एक बार इधर एक बार इधर। तो ये क्या है कि ये क्रोड जो होती है ना ये चुंबकित और विचुंबकित, बार बार चुंबकित हो रही है, विचुंबकित हो रही है। तो इसके कारण दोष जो पैदा होता है वो होता है कौन सा, सिलिकॉन स्टील। इसलिए इसमें सॉरी, जो दोष पैदा होता है वो होता है हिस्टेरेसिस दोष। तो इसीलिए इसमें सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है ताकि चुंबकता के गुण क्या आ जाए, इसमें अधिक आ जाए, और हिस्टेरेसिस दोष को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं कि जो ये वाइंडिंग होती है ये वाली, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इनकी जो लपेटों की संख्या है वो किस आधार पर रखी जाती है। तो देखिए लपेटों की जो संख्या होती है ना, अगर प्राइमरी में कम है, प्राइमरी में क्या है, कम, और सेकेंडरी में क्या है, ज्यादा। भाई इसमें कम होगी तो इसमें ज्यादा होगी ना, अरे इससे ही तो ज्यादा होगी इसमें, तो इसमें कम और इसमें क्या होगी, ज्यादा। तो ये ट्रांसफार्मर जो होगा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को अप करने वाला, बढ़ाने वाला। प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज्यादा। तो आउटपुट क्या है, ज्यादा है, और इनपुट क्या है, कम है, तो फिर ये कौन सा बन जाएगा, स्टेप अप। और अगर मान लीजिए इसमें कम कर दी जाए लपेटों की संख्या और इसमें क्या कर दी जाए,
ज्यादा कर दी जाए तो फिर क्या होगा, वो बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई? तो प्रारंभिक कुंडली भी हमने प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक जो कुंडली थी वो भी हमने साथ ही साथ स्टडी कर ली। किसके साथ? क्रोड के साथ। ठीक है। और जो ये क्रोड होती है, ये चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय मार्ग होता है उसको पथ प्रदान करती है। क्या करती है? ये चुंबकीय चुंबकीय पथ प्रदान करती है। पथ प्रदान करती है। पथ प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रदान करती है। तो ये जो हमने पढ़ा वो पढ़ लिया अपन ने किसके बारे में? क्रोड के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट करेंगे, वो करेंगे कंजर्वेटर के बारे में, कि कंजर्वेटर जो होता है ये किसे कहा जाता है। तो कंजर्वेटर के बारे में आपको बता देते हैं। तो जो कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर, चलिए इसको मिटा देते हैं। कंजर्वेटर जो होता है ये एक ट्रांसफार्मर का ही भाग है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर की ओर लगा हुआ होता है। यानी कि मैंने बताया था जो पार्ट वाला वीडियो चला था जिसमें मैंने आपको इमेज दिखाई थी, सारी इमेज दिखा दी थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो कंजर्वेटर टैंक कुछ इस तरीके का होता है। कंजर्वेटर जो टैंक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं बना देता हूं यहाँ पे। वो इस तरीके का होता है। तो यहां से दो पाइप नुमा संरचना कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है, ऐसे। ये इस तरीके से पाइप नुमा संरचना लगी होती है और ये किससे जुड़ जाती है? फिर ये मेन टैंक से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है फ्रेंड्स? ये मेन टैंक से जुड़ जाती है। तो ये जो होता है ये कंजर्वेटर टैंक होता है। इस कंजर्वेटर टैंक में यहां पे एक ब्रीदर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पे ब्रीदर लगा हुआ होता है इस जगह पे। ठीक है। ये जैसे कि ये ब्रीदर हमने लगा दिया, ये ब्रीदर लगा दिया, ये ब्रीदर नलिका है। यहां पे इस जगह पे एक ब्रीदर लगा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। ठीक है।